हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और हम लोग भी हैं बिल्कुल बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के सफ़र में हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड की एक खूबसूरत डेस्टिनेशन वैली ऑफ फ्लावर्स में। कल हेमकुंड साहिब की यात्रा के बाद वापस घंघरिया में रुक गए थे, क्योंकि कल जो था ना हम लोग काफ़ी थक गए, क्योंकि 12 किलोमीटर की जो थी ट्रैकिंग हो गई थी। तो थकान लगने की वजह से हमने कर लिया नाइट स्टे यहीं पे। इसलिए हमने अर्ली मॉर्निंग अपना सफ़र वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए शुरू कर दिया, ताकि हम वहाँ पर फुर्सत से घूम सकें। वैसे दोस्तों, आज मौसम कुछ ख़राब भी चल रहा है। चलो देखते हैं आगे जाके मौसम हमारा साथ देता है या नहीं। अभी हम पहुँच चुके हैं ट्राई जंक्शन पर। यहाँ से एक रूट जाता है हेमकुंड साहिब को, राइट वाला, और लेफ्ट वाला वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए, और एक रूट आता है घंघरिया के लिए। ये खूबसूरत गांव है घंघरिया, जो हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक के लिए एक इम्पोर्टेंट जगह है। वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ पाए जाने वाले किस्म किस्म के रंग बिरंगे खूबसूरत फूल। घंघरिया से वैली ऑफ फ्लावर्स का ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। फूलों की घाटी को नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। यह जगह उन सभी टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है जिन्हें ट्रैकिंग पसंद है, फोटोग्राफी पसंद है और प्रकृति की सुंदरता को देखना पसंद करते हैं। 2005 में इस फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। पहले इस घाटी को भुइंदर घाटी के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन 1931 में ब्रिटिश माउंटेनियर फ्रैंक एस स्मिथ के द्वारा इसका नाम बदलकर वैली ऑफ फ्लावर्स रख दिया गया। अगर आपको फूलों की अलग अलग किस्मों को जानना या समझना अच्छा लगता है, तो आपको उत्तराखंड की इस खूबसूरत जगह वैली ऑफ फ्लावर्स में एक बार तो आना ही चाहिए। वैसे तो वैली ऑफ फ्लावर्स आने के लिए जून से अक्टूबर के बीच में आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरा जो यहाँ फूल खिले हुए अगर देखने हैं, तो आपको यहाँ पे आना चाहिए मिड जुलाई टू मिड अगस्त, जिस समय यहाँ पे मैक्सिमम फूल आपको खिले हुए मिलेंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं वैली ऑफ फ्लावर के फॉरेस्ट चेक पोस्ट पर। यहाँ से लेना है हमें टिकट। टिकट कॉस्ट इंडियन के लिए 150 और फॉरेनर के लिए 600 रुपीज़ है। यहाँ से हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया कि अगर थोड़ी भी बारिश वहाँ स्टार्ट होती है तो हमें एकदम से डाउन होना है, और कहीं भी पथरीले जो पहाड़ चट्टान है उनके नीचे हमें नहीं बैठना है। हमने वैली ऑफ फ्लावर के लिए टिकट ले लिया है और हम चल पड़े हैं हमारे आगे के सफ़र पर। उत्तराखंड की इस खूबसूरत जगह को सरकार ने 1980 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर दिया था। वैली ऑफ फ्लावर के लिए ये एक कच्चा ट्रैक बना है और ट्रैक के दोनों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। वैसे तो यहाँ घूमने का बेस्ट टाइम जून टू अक्टूबर है, पर ज़्यादा फूल जुलाई और अगस्त में ही खिलते हैं। अगर मॉनसून के समय की बात करूँ तो मॉनसून में आप यहाँ ट्रैकिंग का लुत्फ उठा सकते हैं, जिस वजह से वैली ऑफ फ्लावर्स में पर्यटकों की इस समय काफी भीड़ उमड़ती है। वैली ऑफ फ्लावर के इस सफर में आप एडवेंचर, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सब कुछ कर सकते हैं, वो भी बड़ी फुर्सत से। वैली की ये रूट एकदम सुनसान है। जंगली जानवरों का डर यहाँ पे बना रहता है, विशेषकर भालू का, इसलिए ये सफर आप लोग ग्रुप में ही करें। जैसे जैसे हम इस रोड पर आगे बढ़ते गए, हमें देवदार के पेड़, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, तेज बहते नाले और रंग बिरंगे फूल दिखने शुरू हो गए। अभी हमें वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए ये ब्रिज पार करना है। ये फुट ब्रिज पुष्पावती नदी पर बना हुआ है। पुष्पावती रिवर वैली ऑफ फ्लावर से निकलती है, आगे लक्ष्मण गंगा से मिलती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ अब मौसम खराब होने लगा है। बादल पहाड़ियों से नीचे आने लगे हैं। ब्रिज के एक और जंगल है तो दूसरी तरफ खड़ी पहाड़ी और साथ में पुष्पावती नदी का तेज बहाव, इसलिए यहाँ पर सावधानी थोड़ी ज्यादा ही बरतनी होती है।
ब्रिज पार करते ही चढ़ाई शुरू हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ से आगे का सफर धीरे धीरे तय कर लिया। माउंटेन में ज़्यादा तेज चलना सही नहीं है, धीरे धीरे चलना अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम होता है, क्योंकि जितना चढ़ाई होगी ना उतना ही ऑक्सीजन लेवल जो है डाउन जाते रहता है, इसलिए हमें आराम आराम से ही चढ़ाई करनी चाहिए। चढ़ाई भी है पर सफ़र भी है। वैसे कहा गया है रास्ते जितने कठिन होते हैं मंजिल उतनी ही खूबसूरत होती है। चलो देखते हैं आगे जाके कि हमारी मंजिल आखिर कितनी खूबसूरत होती है। लेकिन कुछ बातें जो हमें यहाँ ट्रैकिंग के दौरान ध्यान रखनी है। ज़्यादा खराब मौसम में हमें यहाँ सफ़र नहीं करना, ग्रुप में सफ़र करना है, वाटर बोतल कैरी करनी है, टॉफ़ी चॉकलेट कैरी करनी है, रेनकोट ज़रूर रखना है, और हाँ ग्लूकॉन डी और कपूर रखना ना भूलें। अगर ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आपको कपूर को सूंघना है, जिससे कि थोड़ा ऑक्सीजन लेवल आपका ठीक रहे और सांस लेने में दिक्कत ना हो। पहाड़ी में हमें कंटिन्यू नहीं चलना है, रुक रुक कर ही सफ़र करें ताकि थकान कम लगे। अभी हम मेन वैली ऑफ फ्लावर्स में पहुंच चुके हैं, लेकिन अब यहाँ ना मौसम भी खराब होने लग गया है। ये फुट ब्रिज पार करते ही शुरू है वैली ऑफ फ्लावर। इस नाले में तो पानी बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन टेंशन तो ये है कि अभी हमें वापस भी आना है। वापस कैसे आया जाएगा यहाँ से। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं अपने खूबसूरत डेस्टिनेशन वैली ऑफ फ्लावर्स में। वास्तव में ये बहुत खूबसूरत जगह है, हर तरफ फूल ही फूल। चारों तरफ देखो, या तो फॉग दिख रहा है या दिख रहे हैं फूल, और हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। अब बारिश होने लगी है। चाहे जो भी हो, बारिश आए, बर्फ पड़े, तूफान आए, हम इस खूबसूरत वैली में तसल्ली से घूमेंगे और एंजॉय करेंगे। ये समाधि वैली ऑफ फ्लावर्स के निचले किनारे पर है। जॉन मार्गरेट लेक, जो एक अंग्रेज बोटनिस्ट थी, फूलों की घाटी में 1939 में एक दुखद दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनकी बहन लेडी डॉर्थी लेक ने फूलों की घाटी में उनकी याद में यह स्मारक बनवाया, जो आज भी वहां स्थित है। हमें यहाँ सहारनपुर और दिल्ली से आए हुए स्टूडेंटों का एक ग्रुप मिला, जो वास्तव में वैली ऑफ फ्लावर्स को बहुत खूबसूरती से एक्सप्लोर कर रहे थे। और इन बच्चों के साथ हमारी भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। कुछ ही देर में हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारे पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक किए। इतनी खूबसूरत जगह हो और फोटोज़ और वीडियोज़ ना हो, ऐसा भी भला कहीं हो सकता है।
तो मैं स्टार्ट हो गई यहाँ पे अपनी वीडियोग्राफी के लिए। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह बनाए, काफ़ी सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, और वीडियोस की तो मैं वैसे भी शौकीन हूँ, तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी मेमोरीज जो हैं कैप्चर की। यहाँ सामान्यतः पाए जाने वाले फूलों के पौधों में जर्मेनियम, मार्श, गेंदा, प्रेफुला, पोटेंटिला, जियूम, तारक, लिलियम, हिमालयी नीलापोस, बचनाक, डेलिफिनियम, रानुनकुलस, कोरिडालिस, इंडुला, सोसूरिया, कंपानुला, पेडिक्यूलिरियस, मोरिना, इम्पेटिंस, बिस्टोर्टा, लिगलारिया, एनाफिलिस, सैकिसफागा, लोबिलिया, थार्मोपासिस, ट्रोलियस, एक्यूलेगिया, कोडनोपासिस, डेक्टोलेरिजियम, साइप्रीप्रेडियम, स्ट्रॉबेरी, रोडोड्रियोड्रोन यानी कि बुरास इत्यादि प्रमुख फूल पाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम अपना वैली ऑफ फ्लावर्स से ट्रैक कंप्लीट करके अभी हम वापस आने लग गए हैं। थोड़ा मौसम ने ना थोड़ा ऐसी हो गया, मौसम बारिश होगी बहुत ज़्यादा वहाँ पे। अभी हम वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक कंप्लीट करने के बाद वापस ही हो गई हमारी, क्योंकि जो इसमें होता है ना 4 बजे तक हमें वहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स से डाउन होना ही होता है। तो आज वहाँ से आके अभी हम रुकेंगे घांगरिया में ही। कल मॉर्निंग में हम यहाँ से निकलेंगे गोविंद घाट के लिए। सो आप लोग को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, होप करती हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।